एक वक्त वो भी था जब आरजेडी का बाहुबली शहाबुद्दीन इंसानों की जान को जान नहीं समझता था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की ओर तिरछी नजर करना भी मौत को बुलावा देना माना जाता था। उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार थी और शहाबुद्दीन आरजेडी के बाहुबली नेता। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस वाले शहाबुद्दीन की गिरबान पर हाथ डालने से बच रहे थे। साल 2004 में चंदा बाबू के तीनों बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर मार दिया था, जबकि इस मामले का चश्मदीद रहे राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग निकला। बाद में राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह भी बना, मगर 2015 में शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। वो शहर सिवान था। तेजाब कांड की वारदात के बाद सिवान के तत्कालीन डीएम सीके अनिल और एसपी एस रतन संजय कटियार ने ठान लिया था कि वह शहाबुद्दीन के खौफ को खत्म कर देंगे। दोनों अफसरों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर की घेराबंदी कर दी। शहाबुद्दीन के समर्थक भी पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस बल भी पूरी तैयारी के साथ गई थी और जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी थमने के बाद पुलिस जब शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर के अंदर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए थे। शहाबुद्दीन के घर में भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए थे। घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मुहर लगी AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। कई ऐसे हथियार मिले जिसे केवल पाकिस्तानी सेना ही प्रयोग कर सकती थी। छापेमारी में इस बाहुबली नेता के घर से बहुमूल्य जेवरात और नकदी के अलावा जंगली जानवर जैसे शेर और हिरन के खाल भी बरामद हुए थे। इससे पहले साल 2001 में भी बिहार पुलिस शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने उनके प्रतापपुर वाले आवास पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गों और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे फायरिंग चली थी। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी मारे भी गए थे। 2001 में पुलिस जब आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर पहुंची तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। शहाबुद्दीन के सहयोगियों ने पुलिस वालों को जमकर पीट भी दिया। इसके बाद पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। सिवान से 4 बार आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन पर एक अग्रणी हिंदी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। 13 मई 2016 की शाम बिहार के सिवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त राजदेव अपने दफ्तर के बाहर निकले थे। उनकी पत्नी ने घटना में शहाबुद्दीन के शामिल होने की आरोप लगाई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद सिवान समेत पूरे बिहार में खलबली मच गई। बात दिल्ली तक पहुंची थी। किरकिरी के बाद बिहार सरकार ने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी थी। शहाबुद्दीन पर करीब 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। 15 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिहार की सिवान जेल से तिहाड़ लाने का आदेश दिया था। तिहाड़ से पहले वे बिहार की भागलपुर और सिवान की जेल में लंबे समय तक सजा काट चुके थे। 2018 में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए, लेकिन जमानत रद्द होने की वजह से उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था। शहाबुद्दीन फिल्मी अंदाज में 2000 के दशक तक सिवान जिले में समानांतर सरकार चला रहे थे। वो अदालत की तरह लोगों के लिए फैसले किया करते। सिवान में तब भूमि विवादों का निपटारा, जिले के डॉक्टरों की फीस, सब कुछ शहाबुद्दीन के अनुसार तय होती थी। साल 2000 में लोकसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला 1999 में एक सीपीआई एमएल कार्यकर्ता के अपहरण और संदिग्ध हत्या का था। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को दोबारा गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से पहले सिवान में एक पुलिस छापे के दौरान शहाबुद्दीन के पैतृक घर से अवैध आधुनिक हथियार के साथ साथ नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तानी आर्मी फैक्ट्रियों के में बने हथियार भी बरामद हुए थे। तो ऐसे थे बिहार के एक और बाहुबली, सिवान जिला के रहने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन। कल फिर मिलेंगे
एक नई बाहुबली की कहानी के साथ। शुक्रिया।